बजरंगबली नाम का गांव में पप्पू लोहार फोन बूथ चलाने का काम किया करता था और ऐसे ही अपना जीवन बिताया करता था। फोन बूथ गांव में होने की वजह से ज्यादा आमदनी पप्पू की ना हो पाती, लेकिन अपने फोन बूथ से पप्पू को बड़ा ही लगाव था। भाई साहब, एक मेरे पास सूचना है, बीटा तक पहुंचा दो, तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा। हर बार हमारी सूचना वापस आ जा रही है। एक सक्षम लड़के ने तुम्हारे दुकान का पता दे दिया और मेरे बेटे का मोबाइल नंबर दे दिया, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। हाँ बहन जी, सूचना क्या चीज है, मैं उससे आपको बात करा देता हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वह सब तो ठीक है, तुम्हें 1 मिनट बात करने के लिए 1 रुपया देना होगा। लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 ही रुपए है और 1 मिनट में मैं क्या क्या बातें कर पाऊंगी। उस महिला के नंबर बोलते हाय पप्पू ने टेलीफोन पर नंबर लगाया और कोने में खड़े होकर बातें सुनने लगा। हाँ बबुआ, कैसन बा, तुम तो ठीक हो ना? खाना समय पर खा रहे हो या नहीं? अरे कोनो दिक्कत नहीं है। ना ही माँ, कोनो दिक्कत ना है। चरण स्पर्श। पिताजी की तबीयत कैसी है? भूरी गाय बजवा दिया कि बछिया, मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आऊंगा मैं। हेलो हेलो, आवाज बड़ी धीरे आ रही है। तुम आना तो मैं तुम्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाऊंगी। जब तक उनकी बेटी का आवाज आती तब तक उनका कॉल कर चुका था। बहन जी, आपके 1 मिनट हो गए, दोबारा लगा सकती है, लेकिन आपको पैसे देने होंगे। बेटा, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं क्यों 1 ही रुपया डालता? बेटा जाने दो। बेटा का बड़े दिनों बाद आवाज सुनकर इस वजह से बहुत खुश हूँ। पप्पू को उस औरत पर दया आ जाती है और तब पप्पू कहता है, एक काम कीजिए दादी जी, अपने बेटे को दोबारा फोन लगाकर बात कर लीजिए, इस बार आप पैसे मत दीजिएगा। सच में बेटा, तुम सच कह रहे हो, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया बेटा, मुझे बुढ़िया पर एहसान करने का। पप्पू ने दोबारा फोन डायल किया, तब जाकर बुढ़िया ने अपने बेटे से जी भर की बात की। बेटा, तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी जो तुमने मेरे ऊपर उपकार किया, यह बहुत बड़ा उपकार है। ना जी, इसमें उपकार की क्या बात है, मैं सोच लूंगा कि मैं अपनी 1 दिन की कमाई आपको दे दी बस, लेकिन इससे बढ़कर यह था, आप अपने बेटे से जी भर की बात करता हूँ। पप्पू उसे बुढ़िया के उपकार करके बहुत खुश ही था कि उसकी पत्नी सुप्रिया ने देख लिया और बड़े तने भारी आवाज में कहा, कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ, कोई दिक्कत नहीं, एक कम करो, सब कुछ सब में बांट दो। हमारे पास एक छोटी सी खेत है, हम लोग उसी से कम चला लेंगे। अरे भाग्यवान कहाँ है, तुम इतना उत्पात क्यों मचा रही हो? तुम इन सब में मत पड़ो, जाकर अपना काम करो। पप्पू और उसकी पत्नी की बातें सुनकर उसे बुढ़िया को अच्छा नहीं लगा, तब जाकर बुढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुम या पीतल का सिक्का ले लो और तुम अपने टेलीफोन में डाल दो। मेरे पास या एक सिक्का ही है जो मेरे दादाजी ने मुझे दी थी, शायद तुम्हारा इससे घर अच्छे से चला जाएगा। अपना और अपने पत्नी का ध्यान रखना। उस पीतल के सिक्के को पप्पू उस टेलीफोन बूथ है, जैसे ही सिक्का उस टेलीफोन बूथ में जाता है, एक बड़ी सी रोशनी टेलीफोन पर आती है और टेलीफोन चमक उठता है और पूरे सोने का बन जाता है, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं। हाय रे रब्बा, इसमें कहीं करंट मत आ जाए, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। नहीं, डरो मत, पीतल के सिक्के से
इसमें कुछ नहीं हुआ है। दोनों डर के रुके ही थे कि उसे टेलीफोन में से एक आवाज आई और टेलीफोन कहने लगा, जो तुमने सिक्का हमारे अंदर डाला है वह एक जादुई सिक्का है। लोगों के मन के मुताबिक यह सिक्का परिणाम देता है। यह एक इच्छा पूर्ति टेलीफोन बन गया है जो कि पूरा सोना का है। सच में अब तो बहुत मजा आएगा। हमारे पास अब सोने का टेलीफोन है। हम लोग इसका इस्तेमाल अच्छे कामों में करेंगे। आप क्या पागल हो गए हैं? मैं तो इस टेलीफोन से अच्छे गहने मांगूंगी। सुप्रिया उसे टेलीफोन को अपने कान के पास रखती है और बोलने लगी, है टेलीफोन देव, मुझे कई सारे बहुत सारे गहने और बहुत सारे पैसे दे दे। जैसे ही सुप्रिया ने कुछ कहा, टेलीफोन गोल गोल घूमने लगा और उसमें से कई सारे गहने निकलने लगे, जिसे देखकर सुप्रिया बहुत खुश हुई। अरे वाह, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मजा आ गया, मजा ही आ गया। यह हुई ना कुछ बात। बस करो, अपनी लालच की टोकरी अपने पास रखो और जाकर अपने घर का कम करो। अरे अभी थोड़ी, मैं तो अभी इस टेलीफोन से बहुत सारी चीजें मांगूंगी जिससे मेरा घर ठीक ठाक चलेगा। मजा आ गया, यह हुई ना कुछ बात। और सुप्रिया का जीवन बदल चुका था। उन्होंने अपने लिए बड़ा सा घर बनवा लिया था। सुप्रिया पहले से बहुत लालची हो चुकी थी। एक दिन एक बच्चा मेले से भूलकर एक टेलीफोन के पास पहुंचा। मेरी माँ मेले में खो गई, मेरी मदद कीजिए। मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। आओ बेटा, तुम मेरे पास आओ। तुम्हें क्या सूचना चाहिए, यह बताओ। अंकल, मेरी माँ खो चुकी है। मैं उनके तलाश में हूँ। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पापू ने उस टेलीफोन से कहा।